हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी दोस्तों का आईएफएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, जब हम सीएसआर नेट जैसे टफेस्ट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग होता है वहाँ से, जहाँ से हम फर्स्ट डे से 6 महीने की साल भर की जर्नी ये तय करते हैं और जहाँ से हम डे बाय डे इम्प्रूवमेंट लेते हैं लाइफ साइंस के हर एक डोमेन को, हर एक सब्जेक्ट्स को जो है एक बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं और उसी के साथ साथ इस एग्ज़ाम में जो है एक बेहतर हार्डवर्क, डेडिकेशन और बाकी सारी चीज़ों से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। तो ऐसे ही कैंडिडेट से हम मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जिन्होंने दिसंबर 2024 के सीएसआर नीट में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और उसी के साथ साथ आज से हर एक कैंडिडेट जो है पढ़ा है। तो आज हम ऐसे ही एक कैंडिडेट से मिलने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं और जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी इस एग्ज़ाम से लेकर। तो हेलो। यस सर। हेलो सर। ओके, हेलो। कैसे हो आप? सर ठीक हूँ मैं। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। सर मेरा नाम रश्मि है। मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरा बैचलर्स बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया से ही हुई है और मास्टर्स गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी मास्टर्स जो है गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हुई है। यस तो सर। मुझे ये बताइए रश्मि जी कि आपका रैंक क्या रहा है सीएसआर नेट एग्ज़ाम्स में? सर मेरा AIR 211 रहा है इस बार। ए आर 211 रहा है आपका इस बार। जेआरएफ? यस सर। ओके, तो रश्मि जी आपको बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, पूरा एफ फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। तो मुझे बताओ, इतना बेहतरीन रैंक ने आपने हासिल किया है तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी क्या रही थी? सर मैंने तो आईएफएस जब मैं स्टार्ट की थी प्रिपरेशन तो आईएफएस से ही स्टार्ट किया था। मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर से ही पढ़ा था और नोट्स बनाई थी, मैंने रिवीजन वगैरह की थी। ओके, तो आपने नोट्स बनवाए थे, रिवीजन की थी और आईएफएस से ही पढ़े थे। तो यस मुझे सर। थोड़ा इत्मीनान से बताओ कि आपका ये जो जर्नी रहा प्रिपरेशंस में, आपको इसमें क्या क्या दिक्कतें आई, किस तरीके से आपने इस सारी दिक्कतों से आपने ओवरकम करके इतना बढ़िया सा रैंक जो है इस एग्ज़ाम में हासिल किया? सर स्टार्टिंग में मैं नोट्स तो मतलब जो भी था मैं समझ लेती थी, कॉन्सेप्ट वगैरह, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो फिर मैंने उस पर काम किया, मैंने पीवाईक्यूज वगैरह बहुत ज़्यादा सॉल्व किया, 2-3 बार उसको बार देखती थी। जो क्वेश्चन नहीं मतलब आता था समझ में, मेरे पास आईएफएस का पीवाईक्यू का बुक था जिसमें एक्सप्लेनेशन वाला था बुक, तो मैं उसको मैं देख के समझने की कोशिश करती थी कि क्यों मेरा गलत हो रहा है ये क्वेश्चन। तो आप देखती थी, समझती थी कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस है, यस ये सर। सारी बातें थी। यस सर। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था सीएसआर में? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो आपने जो जर्नी स्टार्ट की थी वो पहले और सेकंड अटेम्प्ट में आपको क्या लगता है किस वजह से फेलर आए और आपने उससे ओवरकम कैसे किया? सर उसमें मुझे यही लगता है कि मुझे मतलब क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा उसको दिक्कत होती थी, उस पर मैंने बहुत सारा काम किया। क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत थी? पीवाईक्यू प्रैक्टिस मैंने बहुत सारा किया, मतलब स्टार्टिंग मुझे यही लगता था। तो मुझे ये बताओ रश्मि जी, जब से आपने स्टार्ट किया था इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस को, इन एग्ज़ाम्स को, तो वो किस तरीके से किया था, क्या चीज़ें रही आपकी? सर मैंने आईएफएस का रिकॉर्डेड क्लासेस ली हाँ। और फिर जब कुछ भी मतलब कॉन्सेप्ट एक बार देखने से वीडियो का समझ ना आए मुझे, तो उसको मैं बार बार देखती थी लेक्चर को, बार जिससे बार मेरा देखती धीरे थी। धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते गया। आपने कितने यूनिट्स को प्रिपेयर किया था सीएसआर नेट के? सर मैंने 13 यूनिट ही पढ़ा था, तेरह पूरे यूनिट 13 के पूरा ही मैं 13 पढ़ी थी। यूनिट आपने पढ़े थे हम्म। सीएसआर के? हम्म। तो सबसे इजीएस्ट यूनिट कौन सी लगी और क्यों? सर मुझे सेल बायोलॉजी सबसे इजीएस्ट यूनिट लगी थी। उसके पीछे कोई रीज़न के बारे में? सर क्योंकि मैंने एमएससी स्पेशलाइजेशन मेरा सेल बायोलॉजी था फोर्थ सेमेस्टर में, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी समझने में। ओके, तो स्पेशलाइजेशन जो है वो सेल बायोलॉजी थी। मुझे ये बताइए रश्मि जी, जब आप इन एग्ज़ाम्स का सोच रहे थे, इन एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन सोच रहे थे, एट द बिगिनिंग में आपके दिमाग में क्या थॉट थे, क्या थिंकिंग थे?
सर स्टार्टिंग में तो मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं, क्योंकि जैसा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आते हैं पार्ट सी में, उसको देख के सेल्फ डाउट आ रहे थे कि पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं हो पाएगा मुझसे। ओके, कर पाओगी या नहीं कर पाओगी। अब मुझे ये बताइए, वाई सी एस आई आर नेट, आपने सी एस आर नेट को ही क्यों चूज किया? आपके पास बहुत सारे अदर्स ऑप्शंस थे, इवनली गवर्नमेंट की भी बहुत सारी एग्जाम्स होती है, तो फिर सी एस आई आर नेट को क्यों चूज किया गया? सर मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे रिसर्च की तरफ मतलब जाता गया, तो मुझे लगा कि ये एग्ज़ाम बेस्ट है। आपको लगा ये एग्जाम बेस्ट है? आपकी रिसर्च में रिवीजन जाने के लिए। आपकी रिवीजन की, मॉक टेस्ट की, टेस्ट सीरीज की क्या एक स्ट्रैटेजी रही? ये सर मैं मॉक टेस्ट देती थी, जैसे मेरा पूरा मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाता था, रिवाइज कर लेती थी, तो मैं उसके बाद देती थी। उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे देती थी। यस सर। तो मुझे ये बताइए रश्मि जी, जब आपने रिकॉर्डेड कोर्स लिया था सी एस आर नेट में, तो आपका मास्टर्स तब कंप्लीट हो गया होगा, फिर आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। यस सर। तो आपका आइडियल रूटीन क्या रहा वो इंटायर प्रिपरेशन की जर्नी में? सर मेरा बस एक टारगेट रहता था कि एक दिन में मुझे इतना लेक्चर्स देखनी है, इतना रिवाइज करना है, टारगेट लेके चलती थी मैं, और और टारगेट उसको लेके कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करती थी। पूरा टारगेट करने की कोशिश करती थी। अब मुझे ये एक। बताइए कि यस। आपकी जब भी ऐसा लगता है, मतलब आप जब सी एस आई आर नेट हो या कोई भी अनदर एग्जाम्स हो, जब उसके प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, एक दो महीने के बाद थोड़ा डाउन सा फील होता है, मोटिवेशन चला जाता है, एक सैचुरेशन सा आ जाता है, तो उस टाइम से उस चीज़ों से आपने कैसे ओवरकम कर लिया? यस सर, ऐसा तो होता ही है कि सेल्फ डाउट आने लगते हैं कि इस बार भी होगा कि या नहीं होगा, ऐसा होता है। ओके। बट मुझे मैं ये सोचती थी कि अपना कर्म है, पढ़ना पढ़ती हूँ, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ। वो तो सही है रश्मि जी कि आपका कर्म है हमारा करना, और बाकी जो भी बातें हो, चीज़ें हो, वो तो भगवान के ऊपर छोड़ ही देनी पड़ती है। तो मुझे ये बताओ कि आपका इस एंटायर जर्नी में आपको वो जितने भी 13 यूनिट्स आपने पढ़े, उनमें से सबसे कॉम्प्लेक्स यूनिट और हार्ड यूनिट आपकी कौन सी लगी? सर बायो केमिस्ट्री लगी मुझे। बायोकेमिस्ट्री यूनिट आपको सबसे हार्ड लगी? उसके पीछे कोई रीजन है? सर वो जैसे हार्ड नहीं, लेंथी बहुत है, मतलब रिवाइज वगैरह करने बहुत टाइम लेता है। रिवाइज करने में वो बहुत टाइम लेता है, ये बात तो सही है। आपकी एग्जाम हॉल की स्ट्रैटेजी रहा क्या रही? आपने किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए इस अटेम्प्ट में? सर स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि जो जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी या सेकेंड अटेम्प्ट, तो मैं एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती थी, तो मुझे लगता था कि ये भी कारण है एग्ज़ाम ना क्वालिफाई होने का। बट इस बार मैं सोच ली थी कि थोड़ा ही पैनिक नहीं होना है, अच्छे से देना है बस। आपने अच्छे से इस बार परफॉर्म कर लिया और एग्जाम को जो है क्वालिफाई कर लिया। एग्ज़ाम हाल में मतलब थोड़ा भी पैनिक नहीं होना, मैं सोच रही थी, मुझे लगता था कि मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी एग्ज़ाम हॉल में ही। तो मुझे ये बताओ कि अब 3 अटेम्प्ट आपने दिए, तो आपको पहले अटेम्प्ट में आपकी क्या गलतियाँ हुई जिसको आपने दूसरे अटेम्प्ट में सुधारा, और दूसरे और पहले अटेम्प्ट में क्या गलतियाँ हुई जिसको आपने तीसरे अटेम्प्ट में सुधारा? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैं ये भी कहूँगी कि मैं 13 यूनिट पढ़ के नहीं गई थी, मैं मुझे लग रहा है कि 8 टू 9 यूनिट ही पढ़ी थी मैं। तो फिर सेकेंड यूनिट में मैं सोची कि थोड़ा और मतलब अब सारा ही तैयार करूँगी, तो फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा कुछ मतलब एक 1% से नहीं हुआ था मेरा। तो जब ऐसे 1 परसेंटाइल से या 0 पॉइंट मार्क से कुछ एक दो मार्क से पेपर रह जाता है, तो बहुत सा डिमोटिवेटेड सा फील होता है और खुद को ऊपर सेल्फ डाउट आने लगता है, तो इससे आपने कैसे ओवरकम कर लिया? ये सर जब ऐसे कुछ होता था, मतलब ऐसा लगता था कि इस पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा, तो फिर अपनी मम्मी से बात करती थी, मम्मी बोलती थी कि ज़रूर होगा तुम्हारा इस बार। वो हमेशा ही मुझे मोटिवेट करती रहती थी। अब मुझे ये बताओ कि
आपको ऐसी क्या 3 चीज़ें लगती है, 3 फैक्टर लगते हैं कि जिनको आपने फॉलो किया उसकी वजह से आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो गया? सर मुझे लगता है कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास सबसे ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए। मेहनत और आत्मविश्वास सबसे 2 चीज़ें ज़रूरी है और तीसरी चीज़ क्या बताना चाहोगी? सर पेशेंस मान लीजिए मैं तो मतलब यही बोलूँगी कि अगर एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो फिर मतलब कोशिश करना चाहिए कि सेकंड अटेम्प्ट दें। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि नहीं हुआ तो पता नहीं हुआ कि नहीं, ऐसा होता है। तो धैर्य मतलब पेशेंस रहना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। और आप क्या बताना चाहोगी नए एस्पिरेंट्स, व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या बताना चाहोगी आप? किस तरीके से आइडियल रूटीन होना चाहिए, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करनी चाहिए? तो यही कि कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर करके चलें और रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, इस एग्ज़ाम के लिए। पहली बात तो ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके चले और दूसरी बात ये है कि रिवीजन करें और जिससे पीवाई की प्रैक्टिस में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इम्पोर्टेंट है सर। पीवाईक्यू और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत करनी ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और चीज़? और सर खुद पे विश्वास रखें तो बिलीव इन कि वो योर कर सेल्फ, सकते हैं। यस सर। बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी, योर एक्सपीरियंस, योर ऑल ओवर थिंग्स विद अस। अब आगे का आपका क्या फ्यूचर का प्लान है, क्या सोच रहे हो? सर आगे मैं रिसर्च में ही जाना चाहूँगी। तो आप आगे रिसर्च करना चाहोगे, यू वांट समथिंग लाइक यस दैट। सर। तो आपको आपके बेटर थैंक फ्यूचर के लिए, बेहतर फ्यूचर के आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरा एफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर।